महाराज करदम ऋषि की तपस्या से चलता फिरता एक विमान जहां इच्छा हो वहां चल। इच्छा हुई मल्लिकार्जुन के दर्शन करने चलना है तो मल्लिकार्जुन आ गए। अब इच्छा हुई कि कैलाश पर्वत चलना है तो कैलाश पर्वत चल दिए। कोई वस्तु क्रय करने की जरूरत नहीं, उसमें सब व्यवस्था है। इच्छा विमान, जो इच्छा हो भोजन की वही वस्तु सामने आ जाए, न कोई पैसे देना न कुछ देना, सारी सब व्यवस्था उसमें उपलब्ध। वर्षों तक उस विमान में रहने पर एक बेटी का जन्म हो गया। जब एक बेटी जन्मी, करदम ऋषि देवहूति से कहने लगे, देवी अब ये बेटी का जन्म हो गया, मुझे आदेश करो, मेरी शर्त पूरी हुई, मैं चलूं। देवहूति ने कहा, ये तो बेटी है, बेटा हो जाए फिर चले जाए। संयोग बना तो कुछ दिनों के बाद में फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी, लगातार 9 बेटियां हुई। करदम ऋषि कहते, देवहूति तुम्हारे ललाट में लगता है पुत्र योग नहीं है, बेटियां हो गई। अब तुम मुझे माफ करो, 9 बेटियां हैं, मुझे छुट्टी करो, मैं जाऊं। देवहूति कहती हैं, महाराज ये 9 बेटियां हैं, किसके दरवाजे में खड़ा होऊंगा मैं? बेटा नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन इनकी शादी तो कर दो बेटियों की। तो 9 ऋषियों के साथ में शादी। अनुसुईया करदम ऋषि की बेटी थी, जिनको चित्रकूट में ब्याह था। सती अनुसुईया गुप्त गोदावरी। अरुंधति जी भी इन्हीं की बेटी थी। वशिष्ठ जी को ब्याह इस प्रकार से 9 सिद्धेश्वरों के साथ में, 9 ऋषियों के साथ में शादी कर दी। लेकिन भगवान का ध्यान किया। भगवान ने कहा था कि मैं आऊंगा, तो भगवान का ध्यान किया, प्रभु आप भूल गए क्या? तो आकाशवाणी हुई, नहीं ठहरिए, मैं आने वाला हूं। तो कुछ दिनों में बोलिए कपिल भगवान जय हो। कपिल भगवान का प्रकट होता है, कपिल भगवान का जन्म होता है। सभी ने मंगलानुशासन किया है। मंगलाशासन के बाद में मंगल बधाइयां बजी, आनंद ही आनंद हुआ। सब लोग देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, आनंद मंगल किया। कपिल भगवान के आगमन से थोड़े दिन पले पुसे, फिर देवहूति से कहने लगे, करदम ऋषि अब तो बेटा हो गया, अब मैं जाऊं। और इस बार देवहूति ने नहीं रोका। देवहूति ने कहा, आप भजन करें। धन्य है वो नारियां जिनके पति गृहस्थी में भी रख के भजन करें, और धन्य है देवियां जिनके पति महात्मा बन जाएं, ऋषि बन जाएं और भजन करें। अद्भुत है, आनंद। दाम्पत्य जीवन का सुख है कि हमारा पुरुष धार्मिक सत्कर्म कराने वाला पुरुष मिले, पत्नी का लोक भी बिना बना और परलोक। सौभाग्यशालियां हैं, साली हैं वो देवियां जिनके पति सदमार्ग पर चल जाए, कथा भागवत कराएं, तीर्थ व्रत कराएं, सत्कर्म करें, दीनहीन गरीबों की मदद करें। ऐसे लोग धन्य हैं, और उनकी धर्म पत्नियां धन्य हैं जो ऐसे पति को प्राप्त कर सहज में विदा की। अब जाइए भगवान का भजन करें। और करदम ऋषि को प्रस्थान कराया। कपिल भगवान का लालन पालन करने का सौभाग्य मिला। थोड़ी बड़े हुए कपिल भगवान। एक दिन माता देवहूति कपिल भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी।
कपिल भगवान कहने लगे, माँ ये उल्टी गंगा तो मुझे प्रणाम कर रही हो। तो माँ ने क्या कहा? माँ कहती ये तो मेरा सौभाग्य था कि आपने मुझे माँ बनाने को चुना। संसार की किसी भी जननी को आप माँ बना सकते थे, वो तो आपकी इच्छा, आप भगवान हैं। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी माँ बनने का मुझे सौभाग्य मिला। आप मुझे बताइए, ताम त्वाम गतम् शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासवाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरेण्यम्। मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपका वंदन कर रही हूँ। भगवान की जननी कह रही है, देवियों मेरे अंदर यदि कोई अज्ञान है, आप अपनी ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से उसको काट दीजिए। अर्थात अच्छों को के अंदर अज्ञान रहता है, हम और आप क्या हैं? भगवान की माता कह रही थी मेरे अंदर अज्ञान है, उस अज्ञान को आप ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट दीजिए और मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। सतां प्रसंगम हम वीर संविदां भवन्ति हृत्कर्ण रसायना परा तज्जोत्स्ना दास्य वर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमस्यति। हे मां, भगवान ने कहा जीवन में अच्छे लोगों का साथ कर लो, बुरे लोगों का जीवन में साथ नहीं करना चाहिए, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष। अच्छे लोगों का साथ कर लो। जीवन में कोई संत मिल जाए जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, ऐसे संत की सानिध्यता मिल जाए। लाखों का नुकसान होता हो सहन कर लेना चाहिए, लेकिन सत्संग मिल रहा हो, कोई संत की सभा मिल रही हो, संत का समागम मिल रहा हो, तो शास्त्र कहते हैं उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले मुझे